देखो अब इधर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यानी हमें केवल वर्धमान फलन वाले बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी x के वैल्यू ज्ञात करनी है कि x के किन किन मानों पर दिया गया फलन वर्धमान फलन है। तो देखो हमें यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या इन दोनों का गुणा हो रहा है तो अलग अलग गुणा कर सकते हैं हम इनका, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर? यानी कि अगर कितनी भी संख्याएं अगर गुणा के रूप में लिखी हो, जैसे a इंटू बी, और अगर हम उन्हें बाहर निकालें तो कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, बाई डैश ज्ञात करना है। तो बाई डैश के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि ये अलग फंक्शन हो गया और ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट वाले को एज इट इज डी ओवर डी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम इस पूरे को मान लें एक्स, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू और डी ओवर डी एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 2x। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यानी 2 को आगे रखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और x माइनस टू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे है केवल 1 प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अगर हम यहाँ से x माइनस टू कॉमन ले लें, ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, क्योंकि देखो हमने लिया है केवल x माइनस टू कॉमन, तो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस टू। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू 2x स्क्वायर प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4x। तो x माइनस टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। अब देखो यहाँ से हम 4x कॉमन ले लें, इसमें से यहाँ से क्या करें 4x कॉमन लेंगे तो 4x x माइनस टू और यहाँ पे क्या बचेगा देखो x माइनस के 1। क्लियर? तो ये आ गई हमारी y डैश की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, तो पहले इसके बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा y डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4x x माइनस टू और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यानी हमें क्या करना है बिंदु ज्ञात करने पहले तो बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे अंतराल मिलेगा हमें। तो देखो अगर हम 4x को बराबर 0 रखें पहले, क्योंकि इन सभी वैल्यूओं को हम क्या करें 0 में भेज दें तो बचेगा 4x को 0 में बराबर रखेंगे तो याद आएगा x बराबर 0। क्लियर? अगर हम x माइनस टू को बराबर 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और अब क्या करें हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो अब हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले आ गया 0, फिर आ गया 1,
और यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर हो गया प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर? तो अब देखें हमारे पास 3 अंतराल आ गए। एक तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, एक आ गया 0 से 1, और एक आ जाएगा 1 से 2, और दूसरा आ जाएगा हमारा ये नेक्स्ट 2 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो देखो हमारा फंक्शन क्या था, y डैश इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 और x माइनस 1। क्लियर? ये हमारा फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू कौन कौन से अंतराल में ज्ञात करनी है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 से माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस की सभी वैल्यू लेके चले हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लेके चले हैं -1 या -2, तो देखो अगर हम यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये माइनस, ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में देगा आंसर। अगर हम इसमें देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पर पहले हम देखें 3 संख्याओं का गुणा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है या नहीं। तो अब हम देखें कि अगर हम इस अंतराल में चलेंगे तो सभी वैल्यू माइनस की आएंगी, सभी वैल्यू माइनस की आएंगी। तो पहली वैल्यू क्या देगी, माइनस देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x है, तो 4 में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ये जो संख्या है x की वैल्यू भी माइनस में आएगी, और माइनस के 2 है ये पहले से ही, तो ये भी माइनस देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस हो गया ये भी। क्लियर? और अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे ये पहले से माइनस है, और यहाँ पे ये भी माइनस आएगा, तो ये भी क्या देगा, माइनस देगा। और माइनस की संख्या कितने बार आ रही है, 3 बार, और 3 बार माइनस का गुणा करेंगे तो वो भी हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो y डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन हो जाएगी 0 से। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब हम इसमें चले तो 0 से 1, 0 से 1 पे हम मान लिया जाए कि 0 से 1 के बीच में क्या आता है, 0.5 आता है ना, मान लिया जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखो 0.5 लेके चले तो पहली वैल्यू क्या किस में आएगी, यहाँ पे ये प्लस में आएगी, क्योंकि 0.5 क्या है, प्लस में ही है ना। यानी 0 से 1 की सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि 0 से ग्रेटर होंगे, 1 से कम होंगी तो पॉजिटिव ही, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये हमें क्या देगा, माइनस देगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पर हम लगाएंगे वो 1 से तो छोटी लेंगे और 0 से बड़ी लेंगे। जैसे मान लो 0.5 ले लिया, तो जब हम यहाँ पे 0.5 रखेंगे और उसमें से -2 करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो हम 0.5 में से यहाँ पर घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो 1, ये क्या बचेगा, ये भी हमारा माइनस में बचेगा। यानी कि 0.5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा, माइनस का आएगा या नहीं। तो ये भी वैल्यू हमारे क्या देगा, माइनस का देगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही देगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि इस अंतराल के लिए जो y डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 के। क्लियर? अब हम 1 से 2 के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए कि 1.5। क्लियर? यानी 1.5 क्या है, 1 और 2 के बीच में है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो 1.5 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव। ठीक, अगर हम इसे देखें तो 1.5 में से 1 घटा दें हम, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो वो 2 घटाएंगे यहाँ पर 1.5 में से, तो 2 घटाने पे क्या बचेगा, 0.5 बचेगा माइनस का। तो दूसरी वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। और 1.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या देगा, ये प्लस देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस। क्लियर? तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी माइनस। तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस। तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में जो y डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन आएगी 0 से। क्लियर? अब हम देखें 2 से बड़ी संख्याओं के लिए और 2 से इन्फिनिटी के लिए। तो अगर हम मान लो कि इसमें रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो पहला डिजिट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि 3 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव देगा। तो पहली वैल्यू होगी पॉजिटिव।
अब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो हमें मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस अंतराल में भी हमारी बाई डैश की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 से पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है यानी सभी, अब हम देखें इन अंतरालों में तो देखो पहले वाले अंतराल में क्या है, वैल्यू जो है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ह्रासमान हो गया, ये हो गया ह्रासमान। इसमें देखें तो 0 बाई डैश की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये हो गया वर्धमान यानी प्लस, तो ये हो गया वर्धमान। क्लियर। और इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है यानी ये भी ह्रासमान, और इसमें 0 से वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ये भी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। तो हमें इसमें पूछा क्या था कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन जो है केवल वर्धमान है। तो देखो वर्धमान कौन कौन से फलन में है, एक तो हमारा -∞ से 0 में नहीं, तो यहाँ पर देखें तो ये जो है 0 से 1 के अंतराल में वर्धमान है, और 2 से इन्फिनिटी यानी कि इन अंतरालों में ये वर्धमान फलन है। फलन y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर वर्धमान है। क्लियर।